बुद्ध जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए संविधान निर्माता, भारत के भाग विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए BS4 गांव से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की चार बार रहे मुख्यमंत्री, सह राज्यसभा सांसद, आयरन लेडी सांसद की शेरनी, भारत की जिंदा देवी, बहुजनों की जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मंच पे आसीन आज के मुख्य अतिथि मान्यवर आकाश आनंद जी को कोट कोट नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, सह नेशनल कोऑर्डिनेटर, सम्मान्य अपने राजनीतिक गुरु आदरणीय इंजीनियर राम जी गौतम साहब को सम्मान करते हुए मंच पे आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, आए हुए पूरे बिहार से बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही, आप सभी को मैं ओम प्रकाश जुराना इस संविधान दिवस के पावन अवसर पे एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सादर जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुधाय करता हूं। एक लाइन अपने अतिथि के सम्मान में कहना चाहूंगा। बहन मायावती जी का लेकर संदेश आए हैं। थोड़ा हम चाहेंगे एक माला इधर, एक माला। बहन मायावती जी का लेकर विश्वास आए हैं। दलित पिछड़ों, यति पिछड़ों का बन कर आस आए हैं। बहुजन झूम कर गाओ, सर्वजन फूल बरसाओ। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुजनों झूम कर गाओ, सर्वजन फूल बरसाओ। अभी कहां? यानी लखनऊ पहुंचने की बहुत जल्दी है। ये जल्दीबाजी बता रही है कि लखनऊ पहुंचने की बहुत जल्दी है। बहुजनों फूल बरसाओ, सर्वजन झूम कर गाओ। अरे बनाने बसपा की सरकार, देखो आकाश आए हैं। बनाने बसपा की सरकार, देखो आकाश आए हैं। और आज संविधान दिवस के अवसर पे 2 लाइन संविधान के लिए, 2 लाइन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए। लाया जिसने कलम युग को, देती गवाही पेन है। DM CM PM बनना बाबा साहब की देन है। मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। अब मूर्ति तोड़ने वाले कोई भी हो सकता है, न यह बात किसी जाति पे लागू होती है, न किसी धर्म पे लागू होती है। जो संविधान विरोधी है उनके लिए ये लाइन लागू होती है। पहली लाइन पे तवज्जो हो। 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे। 9 भाषा की जानकारी थी,
डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे। सिंबल ऑफ नॉलेज हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर, जो मूर्ति करते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर, जो मूर्ति करते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्यों? जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, अब कोई संविधान मांगने वाला भारत में नहीं आएगा। ये संविधान देश का आखिरी संविधान होगा यदि आप सुरक्षित नहीं रखते हो तो। जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए, अरे पांचवा पास नादान सुनो। गावे दीवाना झूमे जमाना, अरे मस्त मगन जय भीम बोल कर, जो मूर्ति करते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर, जो मूर्ति करते हैं उनके बापों के बाप है अम्बेडकर। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय। जो फोन लाइव नहीं लगाया, हम कहीं फोटो खींच के लाइव मार दे, तो दूसरे फोन में लाइव चला देना उनका जरूरी है, नहीं चलेगा। बहुत बहुत ले लो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करेंगे। हाँ ले लो ना, ले लो। पूर्व विधायक रहे, वर्तमान विधानसभा के प्रत्याशी आराम से निकालना, आराम से। श्री रियाजू राजू जी से आग्रह करेंगे 2 मिनट संबोधन करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। आज इस सभा में उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का मैं आप लोगों के तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित राज्यसभा सदस्य और यहाँ के कोऑर्डिनेटर साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। बैठे हुए तमाम मिशन के साथियों का भी स्वागत करता हूं और दूर दराज से आए, जिला भर से, बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों का भी स्वागत करता हूं। आज संविधान दिवस है, मैं इस पर जो कुछ बोलना नहीं, सब कुछ चाहता हूँ, बहुत लोग बोलने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि एक तरफ नोटों की बारिश हो रही थी और दूसरे तरफ जो है 10-10 हजार रुपया की मार पड़ी, इसलिए बहुत लोग इसमें चुनाव हारे, उसमें हम भी हारे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करते हैं श्री उदय प्रताप सिंह पटेल जी, जो करागढ़ से हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं हमारे उदय प्रताप सिंह पटेल जी। हम निवेदन करेंगे कि 2 शब्द संबोधित करने के लिए। भाई अनुशासन को मेंटेन करिए, मौका दिया जाएगा, आप लोगों को मौका दिया जाएगा। मंच के गरिमा का कर उदय प्रताप। कुछ कहने के पहले बहुजन समाज में समय समय पर जाते सभी संतों, ऋषियों, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में आज जो समीक्षा बैठक रखा गया है,
आज के समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि हम सभी के नेता, युवाओं के रहनुमा, युवाओं के दिल की धड़कन, परम आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आकाश आनंद साहब, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राज्यसभा सदस्य आदरणीय रामजी गौतम साहब, प्रदेश कोऑर्डिनेटर आदरणीय एडवोकेट सुरेश राम साहब, प्रदेश कोऑर्डिनेटर आदरणीय उमा शंकर साहब, प्रदेश कोऑर्डिनेटर आदरणीय अनिल कुमार चौधरी साहब और आज के सभा के सम्मानित अध्यक्ष और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब एवं आज के कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित विधानसभा के प्रत्याशी, पार्टी के सभी महासचिव एवं सभी पदाधिकारीगण एवं कोने कोने से आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, आज हम लोग निश्चित रूप से 11 नवंबर को जो चुनाव हुआ उसके बाद आज पहली बार हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम आप लोगों से नेता के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान का रक्षा करने वाला व्यक्ति ही इस बिहार में जो चुनाव हुआ यही हरामखोर निकला। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो था ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो जीविका दीदी के खाते में 3 अक्टूबर दिन सोमवार को, 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को और 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जो जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया गया, ये हम मानते हैं कि ये आदर्श आचार संहिता का खुला घोर उल्लंघन था। और आज के पहले मैं बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन 1985 के चुनाव से हमको अच्छी तरह से याद है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में जो चुनाव होता था उसमें जिस दिन चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाती थी, निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता का पालन होता था। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने बिहार में इस तरह की घटना को हम लोगों ने देखने का काम नहीं किया था। और देखने का काम किया तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने इस बात को देखने का काम किया कि किस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बेईमान हो सकता है, भ्रष्टाचारी हो सकता है, और जो एनडीए की सरकार बैठी हुई बिहार में हो चाहे केंद्र में हो, उसके नेतृत्व में घोर बेईमानी करने का काम किया। और हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों का जो जब सघन चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, उस समय से लेकर 11 नवंबर तक हम लोगों ने क्षेत्र में देखा, कोई भी आज व्यक्ति कहने वाला नहीं था कि करगढ़ हो चाहे रामगढ़ हो चाहे चैनपुर हो चाहे भगवा हो मोहनिया हो, और खासकर करगढ़ और रामगढ़ में हम लोग चुनाव हारने वाले नहीं थे। लेकिन इस सरकार के नुमाइंदे के चलते, इस सरकार के में जो दिल्ली में बैठा हुआ ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उसके चलते बेईमानी हुई और हम लोग चुनाव हार गए। किसी भी चौक चौराहे पर करगढ़ में जाकर पूछ लेते, किसी भी चौक चौराहे पर पूछ लेते, गांव-गांव में फेरी करने वाले से पूछ लेते, कोई कहने वाला नहीं था कि उदय
प्रताप सिंह करगल से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग हुई 14 तारीख को हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा मित्रों। और मैं 2020 में भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ा था। 2020 में 47,321 वोट आया। उस समय उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन था, ओवैसी साहब से भी गठबंधन था, लेकिन इस बार किसी से भी गठबंधन नहीं था करगार में या बिहार में। तो हमारा वोट 56,809 आया करगार में, जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हम लोग नीचे नहीं गए, हम लोग ऊपर की ओर गए। लेकिन एक बात मैंने की है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि करगार में 80,000 से नीचे वोट आएगा हम लोगों का, लेकिन 56,809 वोट आया। इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं, अपर क्लास के लोगों ने हमारे खिलाफ भी मतदान किया। सबसे बड़ी बात थी कि जीविका दीदी को हर बूथ पर लगाया गया था, हर बूथ पर लगाया गया था, और ये कहा गया उन लोगों से, पैसा देकर रखा गया था कि कहा गया कि 2 नंबर पर ही मतदान करना है और 3 पर ही मतदान करना है, और इशारा कर रही थी। मैं समाहर्ता रोहतास से 4 पर बात करके मैक्सिमम बूथ पर से इन लोगों को हटवाने का काम किया, और इन लोगों को जीविका दीदी के माध्यम